श्री राम जय जय राम। संसार परमात्म स्वरूप ही है। संसार में विषयासक्त एवं पापी पुरुष परमार्थी पुरुष से बिल्कुल विपरीत हैं। मान बढ़ाई को चाहने वाला मार्ग पतन का मार्ग है। हर एक काम में स्वार्थ देखना अपने परमात्मा रूपी ध्येय से विपरीत नीचे गिराने वाला मार्ग है। परमार्थ का मार्ग उत्तम है। अपने शरीर और रुपयों की हानि भी होकर दूसरों का लाभ होता है, वही असली लाभ है। हम हर एक आदमी के साथ स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। ऐसा न होकर स्वार्थ त्याग का व्यवहार करना चाहिए। यह असली सेवा की बात हुई। जिस समय भगवत चर्चा चलती है, मुर्दा जलाया जाता है, वैराग्य की बातें होती हैं, ऐसे समय में जैसी वृत्तियां रहती हैं, ऐसी वृत्तियां सदा ही बनी रहें तो उद्धार होने में कोई संदेह नहीं है। यह शरीर शांत हो जाएगा तो इसकी राख भी किसी के काम में नहीं आएगी। जो व्यक्ति ऐसा सोचकर इसके रहते हुए ही इसे दूसरे के काम में लाए, वही बुद्धिमान है। हमें इस बात का पता नहीं कि कब मृत्यु होगी, शरीर शांत हो जाएगा, किसी से संबंध नहीं रहेगा, फिर क्या काम आएगा। इसलिए शीघ्र ही अपना काम बना लेना चाहिए। केवल शरीर का पालन और पोषण तो धन का नुकसान ही है। ऐसा न कर हमको अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए। शरीर को भोजन इसलिए देते हैं कि इससे हमें अभी काम लेना है, आराम के लिए नहीं। जितने भी जीव मनुष्य देखता है, सबको आराम पहुंचाने में ही अपना हित समझना चाहिए। ऐसा जिसका सिद्धांत है वही मनुष्य है। जो मनुष्य शरीर पाकर दूसरों की सेवा नहीं करता है, वह 84 लाख योनियों में कष्ट पाते हुए भटकता फिरता है। सकाम भाव से भी कर्म करना न करने से उत्तम है। यदि वह कर्म निष्काम है तो उत्तम से भी उत्तम बात हुई। जिसका चींटी से देवता पर्यंत सभी प्राणियों की सेवा करने का भाव है, वह परम पद को यानी भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। उसे वही पदवी प्राप्त हो जाती है जो भगवान विष्णु को प्राप्त है। जो मनुष्य मनुष्यों को भी सुख नहीं देता, उस नीच पुरुष का आगे का भविष्य कंटकमय हो जाता है। इस बात को ख्याल करके स्वार्थ त्याग कर सबकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही स्त्री भी पति की सेवा कर परम धाम को प्राप्त हो जाती है। जो स्त्री भगवान को ही भजती है, उससे भगवान शीघ्र प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वह कहते हैं कि मैं पति के रूप में घर में ही मौजूद हूँ, इसलिए उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री पुरुष दोनों की प्रसन्नता से ही करना चाहिए। माह में एक समय सहवास करना चाहिए। इससे अधिक करना पशुवत कार्य ही है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर यदि 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य से रहें तो कितने ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के पालन से वीर्य और तेज की वृद्धि होती है। सायंकाल संध्या करते समय तो बैठे बैठे ही अर्घ्य देने की आवश्यकता है। अर्घ्य देते समय मुंह पश्चिम की ओर ही रहना चाहिए। हम सब लोगों को त्याग का व्यवहार सीखना चाहिए। यदि रत्न भी मिले तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। दिखने के लिए हमें संसार में साधारण वेश रखना चाहिए और मन में महापुरुषों के लक्षणों को अक्षरशः पालने की चेष्टा करनी चाहिए। जो ऐसे नियमों का पालन करते हैं, उनका ही जन्म लेना धन्य है।
मनुष्य जीवन पाकर अपना ध्येय सिद्ध न किया तो फिर पशु ही हमसे अच्छे हैं। जिन पुरुषों में सील, विद्या, दान, तप आदि नहीं हैं, वे पशुवत ही विचर रहे हैं। हर एक मनुष्य को अपनी उन्नति एवं परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। परमात्मा के मिलने के पश्चात संसार के लोगों को भी उस ओर बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। साधक इतनी उच्च कोटि को प्राप्त हो सकता है कि जहाँ वह जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और तीर्थ बन जाता है। ये सारी बातें श्रद्धा, विश्वास पर निर्भर हैं। जब हम चलते हैं तब सदा सारे पशु पक्षी आदि में प्रभु का अनुभव करते रहना चाहिए। सारा संसार परमात्मा का स्वरूप ही है। ऐसा देखने से सारा संसार चेतन में दिखने लगेगा, चिन्ह में दिखने लगेगा। यह सर्वोच्च भाव है। तुलसीदास जी कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति ने टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ऐसा भाव होने का उपाय यह है कि सारे संसार को हर समय भगवत रूप देखें। ये वृक्ष, पत्ते, सारी दिखने वाली चीज़ें भगवान के रूप में दिखेंगी। यहाँ भगवान पहाड़ रूप में, जहाँ भगवान पत्थर रूप में हैं, सभी भगवान ही भगवान हैं। यहाँ शांति और आनंद ही आनंद दिखेगा, उसके अलावा शेष कुछ रहेगा ही नहीं। जो मुर्दा है उसमें भी जान आ सकती है। जब पशु पक्षी पत्थर भी परमेश्वर स्वरूप दिखने पर उनमें चेतनता आ जाती है तो मुर्दा क्या चीज़ है। पत्थर तो पत्थर था, किंतु मुर्दे में जान थी। उसमें जान आना कठिन बात नहीं है। मूढ़ आदमी का संकल्प जब सिद्ध हो जाता है तो ज्ञानवान का संकल्प पूरा होने में कौन बड़ी बात है। जिस मनुष्य से मित्र का बर्ताव था उसी से एक समय शत्रु का भाव हो जाता है, यह भी जानने की बात है। ऐसा भाव अज्ञानी मनुष्य का ही होता है, किंतु ज्ञानवान तो सबको परमात्मा समझ सकता है। इसलिए सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी भावना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा की हुई भावना सत्य होती है। ये भगवान के वचन हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है उससे मैं अलग नहीं होता। जो मनुष्य जिस भावना से संसार को देखता है उसको उसी प्रकार संसार दिखता है। सारी बातें भावना से ही जैसी देखना चाहे वैसे देख सकता है। वह महात्मा सबसे दुर्लभ है जो संसार में सब जगह भगवान को ही देखता है। हमारे लिए यह संसार साक्षात नारायण का रूप बन जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान सब जगह विराजमान हैं, यह भावना ही नहीं है अपितु सच्ची बात है। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। जो व्यक्ति इस तरह देखता है वह प्रेममय बन जाता है। वृक्ष, पत्थर, पशु, पक्षी सबको प्रभु ही प्रभु देखता है। उनसे गले लगकर आनंद से मिलना चाहता है। उस व्यक्ति का भाव अद्भुत हो जाता है। सारा संसार उसे नारायण रूप में दिखने लगता है। इसलिए सब लोगों को परमात्मा में समझकर व्यवहार करना चाहिए। श्री राधे राधे, श्री गोविंद हरि।